हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे हर रोज़ की तरह। देखिए ये क्या, आप जब प्याज काटते हैं तो देखिए हमेशा आपने देखा होगा आँखों में इतनी जल लगती है कि बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें ये ज़रूरी, हर घर में बिना प्याज के तो काम चलता ही नहीं, तो हम लोगों को काटनी ही पड़ती है। तो हमें क्या करना, एक टिश्यू पेपर लेना है इस तरह से, और उस पर थोड़ा हमें पानी डाल देना है, या आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो आप इसको गीला कर दें। तो इससे गीला करने से क्या होगा, तो जितनी भी आप जब प्याज काटेंगे ना, तो इसकी जो झल है ना, तो वो झल इधर उधर नहीं फैलेगी, आपके आँखों में नहीं लगेगी। वरना जब हम इस तरह से प्याज काटते हैं तो हमारी आँखों में, पास वाले जो पास में बैठे रहते हैं उनकी भी आँखों में झलना लगने लगती है, उनकी भी आँखों में से पानी आने लगता है। तो इस तरह से आप जब भी प्याज को छीलें या काटें तो इस तरह से एक टिश्यू पेपर गीला करके रख लें। तो इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल भी झल नहीं आएगी। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी, और जो टिप्स अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से आप प्याज को काट सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं तो हमेशा तब भी प्याज को काटती हूँ, इस तरह ही काटती हूँ। क्या आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दें, तब भी आप काटेंगे तो झल नहीं आएगी, काटने से पहले 1 घंटे के लिए। तो आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए इस तरह से हम पुदीना खाना कितना पसंद होता है, ये हमारे गर्मी के महीने में तो ज़्यादा ही इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पेट सही रहता है। गर्मी के मौसम में एकदम से हमारा पेट ख़राब हो जाता है, और लेकिन हम इसको स्टोर करके रखते हैं ना, तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है। तो देखिए हमें कैसे स्टोर करके रखना है। इस तरह से इसके पत्ते पत्ते हमें अलग कर लेने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ आपको इस तरह से ही करने हैं। देखिए इस तरह से आपको अलग कर देने हैं। और जो आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए इस तरह से आपको अलग कर देने हैं पूरे पत्ते इसको। और ये बहुत आप इस तरह से करके रखेंगे ना, तो देखिए आप जल्दी से, आपको तुरंत जैसे कुछ काम करना है, किसी चीज़ में आपको डालना है, तो उसमें भी एकदम आसानी रहेगी डालने में। और इस तरह से आपका ये ख़राब भी नहीं होएगा, बहुत अच्छे से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको इसको पूरे को निकाल कर तब दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सारे पत्ते अलग कर लिए हैं, इस तरह से आपको कर लेने हैं। और देखिए इसका, जैसे हम मार्केट से लाते हैं तो उसमें थोड़ा इसका वो रहता है, जैसे गीला गीला रहता है। तो आप थोड़ी देर इसको क्या धुलने, पहले धुलने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको पंखे में रख दें। और फिर आप इसको देखिए एक टिश्यू पेपर लें और इस तरह से उसमें रख दें। देखिए इस तरह से आपको रख देना है। तो ये आपका लंबे समय तक आपका ये बैग ख़राब नहीं होएगा। इस तरह से आप इसको स्टोर कर रख सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको रखना है। मैं थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ, आपको बताऊँगी कि आगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। देखिए आप इस तरह से इसको क्या, तो इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, या जैसे कोई आप बॉक्स वगैरह में रख रहे हैं तो उसमें बॉक्स में आप टिश्यू पेपर नीचे बिछा दें, तब आप इसको रख दें। क्या आप इस तरह से मेरी तरह रोल कर सकते हैं, रोल करके तब आप बॉक्स में रख सकते हैं। तो देखिए अब इस तरह से आप रखोगे ना, तो देखिए मैंने इस तरह से रख दिया। आप इसमें नीचे बिछा सकते हैं, तो आप इस तरह से स्टोर कर रख सकते हैं। ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होएगा। आई होप ये टिप्स आपको यूजफुल लगी होगी, और जो टिप्स आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप इस तरह से इसको स्टोर कर रख सकते हैं, जल्दी से ये ख़राब भी नहीं होएगा। और देखिए आगे, देखिए हमने इस तरह से टिश्यू पेपर ले लेंगे, और टिश्यू पेपर हम देखिए 2-3 जगह हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या टिश्यू पेपर ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, जो ये पुदीने की पत्ती है ना, तो हमने ये थोड़ी देर को हम इसे पंखे में रख देंगे। पंखे में रखने के बाद जैसे इसकी नमी तो पूरी ख़त्म हो जाती है, फिर आप क्या करेंगे, इसे इस तरह से टिश्यू पेपर में कवर करेंगे। देखिए इस तरह से, और इससे कवर करने से क्या होगा, देखिए जैसे अब बरसात का मौसम चल रहा है ना, तो हम कितने भी संभाल कर रखें दाल या चावल वगैरह, तो उसमें क्या होता है, घुन हो जाते हैं, वे जो सुरसुरी वगैरह होती है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस तरह से इसको रैप करके इस तरह से उसमें रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा,
आपके जो इसकी पुदीने की खुशबू से ना तो इसके अंदर सुरसुरी वगैरह जो होगी भी तो वो निकल जाएगी और बाकी और होएगी नहीं। तो इस तरह से आप इसको एक रबड़ बैंड से इस तरह से लगा दें। तो देखिए इस तरह से लगाओगे ना तो अच्छे से ये मजबूत रहेगी। इस तरह से आप चाहे तो कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। तो आपका जो बरसात में इससे ख़राब होने का डर नहीं रहेगा, वरना घुन लग जाते हैं वो जो सुरसुरी वगैरह तो हमारी दाल वगैरह में, तो वो एकदम ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरह से स्टोर करके रखोगे ना बरसात में, क्योंकि बरसात में जो होता है ना तो बहुत जल्दी से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको इनको स्टोर करके रखना है। तो आप चाहे तो इसको पुदीने को आप इसको पंखे में थोड़ी एक आध दिन के लिए सुखाने के बाद, जैसे धूप में ना सुखा के पंखे में ऐसे तब भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ताज़ा ही रख रही हूँ, बस पंखे में खाली ऐसे सुखाई हूँ। तो देखिए इस तरह से आप इस तरह से रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से इसमें भीनी भीनी खुशबू आती है ना। तो आपकी जो आप जब भी इसका डब्बा खोलेंगे दाल वगैरह का, तो देखिए बहुत अच्छे से खुशबू भी आएगी और आपके देखिए कोई भी दाल होगी उसमें घुन वगैरह नहीं लगेगी। तो देखिए मैं इस तरह से इनमें रख दूँगी, आप इस तरह से रख देना है। और देखिए हमारा छोटा परिवार है तो मैं ज़्यादा नहीं दाल मंगाती है, एक आधा किलो दाल मंगाती हैं, वो भी मेरे चल जाती है, 1 महीने से भी ज़्यादा चलती है, क्योंकि दाल हफ्ते में एक आध बार ही बनती है, मेरे बच्चे कम खाते हैं। तो देखिए इस तरह से क्या आप ज़्यादा रखें या कम हो आपके पास, तो आप इस तरह से रखोगे ना तो आपकी जो दालें हैं ख़राब नहीं होएगी। इस तरह से आई होप ये टिप्स आपको यूज़फुल लगी होगी। तो आप इस तरह से अपनी दालों को बचा सकते हैं। बरसात के मौसम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है इन चीज़ों को बचाने के लिए, वरना ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी से। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए जैसे हम कहीं पर जाते हैं शादी में या कहीं पर भी, तो हमारे देखिए कंघे या घर पे भी इतने गंदे हो जाते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना है, देखिए उस तरह से हमें जैसे शादी में जाते हैं तो कहीं शादी ब्याह में तो कोई भी हमारा कंघा डाल लेता है तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आपको इसमें पाउडर लेना है और देखिए इस तरह से आपको ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप इस तरह से क्लीन करेंगे ना और बहुत अच्छे से ये जैसे जो बैक्टीरिया वगैरह है तो ये क्या कहते हैं पाउडर की मदद से वो भी निकल जाएंगे। तो आप इस तरह से इसको एक ब्रश की मदद से इसको इस तरह से क्लीन करें, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। देखिए आई होप ये टिप्स तो आपको अच्छी लगी होगी। जो टिप्स आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए है ना बढ़िया सी टिप्स। तो इस तरह से आप अपने कॉम को साफ़ कर सकते हैं। देखिए एकदम से बढ़िया से क्लीन हो जाता है। इस तरह से पूरी जितनी भी गंदगी वो निकल जाती है और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको जैसे शैम्पू वगैरह से क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर शादी ब्याह में, तो तुरंत हमें कंघे ऐसे डालने को मन नहीं होता है जब हमारा कोई दूसरा डाल लेता है। तो देखिए इस तरह से आप इसकी मदद से, क्योंकि पाउडर तो हमारे पास होता ही, तो आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है ये। देखिए इस तरह से। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। जो टिप्स आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए आप देख सकते हैं पहले कितना गंदा सा हो रहा था, अब ये एकदम साफ़ हो गया है। तो आप इस तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं। देखिए बढ़िया से हो जाता है। इस तरह से आप इसको इस तरह से ऐसे करेंगे ना बहुत जल्दी से इस तरह से, तो आपको बहुत अच्छे से ही क्लीन हो जाता है, बहुत अच्छे से। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए इस तरह से आप आप देख सकते हैं कितनी गंदगी निकली है इस पर। तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।